नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छी होंगे। तो आज फिर आपकी बहन, आपकी आंटी, आपकी मौसी और एक कहानी लेके आई है, एक हैसियत वाला पागल प्रेमी की, ठीक है ना? तो हैसियत ऐसा चीज़ होता है ना, बराबर होना चाहिए। नहीं कोई मतलब है इसी बराबर के मतलब कारण लोगों का दिमाग में भी कितना प्रेशर पड़ता है। मेरी कहानी सुनोगे फिर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना? तो आज का कहानी एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का, वो खेलने में भी फुटबॉल खेलने में भी इतना माहिर, मतलब उसकी तरह कोई खेल ही नहीं, जो गाँव का साधारण लड़का था। तो फिर वो मतलब खेल पे ऐसे बम्बू का कोई सामान हो वो भी बनाना इतना अच्छा से जानता है, पूछिए मत। और जैसे कि फर्नीचर का काम वो सब भी वो जानता है। तो ऐसे ही फर्नीचर का काम वो जानता है। पढ़ा लिखा मैट्रिक फ़ेल है, तो मैट्रिक फ़ेल तक इतना ही किया। तो उसने ऐसे सब कुछ काम, बंसरी बजाना, गाना, मृदंग बजाना, मतलब कुछ भी ये नहीं कि जितना भी हमारा गाँव का जितना भी काम है, सब कुछ जो आता था। तो उसने क्या किया, मतलब फर्नीचर का काम इतना अच्छा सीखा। तो उसके भाई ने बोला, टाउन में तुझे एक फर्नीचर का दुकान मतलब खोल के देता हूँ, तू उधर जाके काम कर। उसने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खोल के देंगे अगर, ठीक है करूँगा। और उतना अच्छा था ना, उसके परिवार के सब लोग उसको पसंद करते थे, ठीक है ना? तो उसके बड़े भाई ने क्या किया, मतलब टाउन में एक फर्नीचर का दुकान खरीद के दिया। फिर उसने खोला। खोलने के बाद दाम टोकरी से लेके सब कुछ बनाता है यार। वो उसने दीक्षा भी लेके रखा था भगवान को डेली, जैसे कि कोई दुकान में आपको नया दुकान बना, आपको तो पता है, दुकान में घुसने के बाद पानी से छींटा दे के मतलब भगवान को साफ सुथरा, प्रदीप उदीप नहीं जला सकते, कम से कम अगरबत्ती जला दो, ठीक है ना? प्रदीप जलाना तो और भी ऐसे नहा वहा के दुकान खोलना चाहिए, ठीक है ना? तो वो ऐसे करता था। तो उसका दिन मतलब बोलते ना, दिन रात चारगुनी आय हो रहा था उसका। लक्ष्मी जी आ रही थी। तो लक्ष्मी जी आते-आते तो उसने क्या किया, जो वो जहाँ रहता था, तो उधर उसके घर के बगल में एक ओपासियर था, ओपासियर रोड का। तो ओपासियर था, तो वो बहुत मतलब वो लोग अमीर थे, खुद का घर, खुद का सब कुछ। तो वो आदमी, उस घर के जो आदमी ओपासियर जी, वो कहीं भी और दूसरी जगह काम करते थे। तो उनकी बेटी और उनकी बीवी रहती थी, उनका 5-6 माला मंजिला घर था, ठीक है ना? तो वो भाड़ा दे के भी रखा था। तो वो भी एक साइड में रहता था, उसका दुकान भी था, ठीक है ना? तो फिर उसने क्या किया, वो लड़की भी कम उम्र की थी और वो लड़की और वो लड़का देखने में काला वगैरह था, बोला बहुत सुंदर था, ठीक है ना? काला होने से लोग सुंदर नहीं रहते। तो उस लड़की ऊपर से देखती टुकुर-टुकुर, उसको एक-दूसरे को से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद मतलब इतना दिल जान से प्यार हुआ, पूछो ही मत। वो जो लड़का था, वो मतलब अगर उसको ना देखता मतलब पागल ही हो जाएगा। और वो लड़की थी ना, वो भी अगर नहीं दिखेगी पागल हो जाएगी, ऐसी थी। तो फिर वो जो आती दुकान में कुछ ना कुछ बनाने के लिए, देखने के लिए, इतना सुंदर बनाते हो ऐसे-ऐसे। तो उसकी मम्मी भी पहले-पहले आती थी, ऐसे बहुत सुंदर बना है, वो देखा तो किसी को पता नहीं चला कि एक-दूसरे से ऐसे प्यार हो गया। और देखिए इतना बड़ा मंजिल वाली घर वाली औरत, उसका भी कितना काम होगा, दायित्व होगा ना, काम अगर ना हो, अमीर है। तो आस-पास के लोग कुछ भी देखेंगे उसकी लड़की क्या कर रही है, वो एक मिस्त्री के साथ, कौन किसका वो बोलता है ना, वो भी एक साइड में, उनका तो मकान के नीचे नहीं, एक साइड में ही था उसका दुकान, ठीक है ना? तो ऐसे ही करते-करते उससे मतलब इतना अधिक प्रेम करने लगा। वो प्रेम भी करता, ठीक है, काम-काज खूब सुंदर करने लगा। तो अचानक से उस लड़की की माँ को पता चल गया कि ये लड़का मेरी लड़की को किस दिन भगा के लेके चला जाएगा। तो उस लड़की की माँ ने क्या किया, वो जो लड़के के परिवार लोग, तो एक बार उसके दुकान में से टाउन में आए। आने के बाद उसकी लड़के के जो बड़ा भाई जिसने दुकान खोल के दिया था, तो उसकी लड़की बहुत बीमार थी। तो उस लड़की को लेके आए। आने के बाद तो फिर डॉक्टर दिखाया, तब उसने बोला, उसकी माँ भी आई थी लड़के का। तो वो सपाशियर की बीवी ने बोला, देखो आपके लड़का को ना सँभाल लो, और नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी एक ही लड़की है और मेरे संतान नहीं है, मेरे पति विदेश काम करते हैं, और आपकी जो लड़की है ना, लड़का है ना, वो मेरी लड़की को भगा के लेके जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हम पाशियर है, हम कहाँ, हमारा औकात कहाँ और आप लोगों का कहाँ औकात है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, सँभाल लीजिए। तो सँभाल लीजिए क्या बोलने के बाद उन लोगों ने बोला, कैसे अच्छा ठीक है सँभालेंगे। कैसे सँभालें? प्यार में क्या कोई सँभाल सकता है?
तो उन्होंने बोला हम कैसे करेंगे, बोला उसके माँ को, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि नहीं, उधर से लेके जाओ, तुम्हारा फिनिश करा लूँगी, तुम्हारे लड़के को ज़िंदा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो उसकी माँ ने बोला, लड़की की माँ ने, तो फिर लड़के का माँ आया, आने के बाद काला जादू के घर गई। काला जादू के घर जाने के बाद वो उसके बेटे का मतलब मन को उल्टा करके, मतलब काम लड़की से उल्टा करने के लिए काला जादू किया, लेकिन विपरीत हो गया। क्या है ना, वो जहाँ काम कर रहा था पूरा इतना मतलब वो हो गया, काम बंद करके एक जगह चुपचाप बैठा रहता। और लड़की की माँ ने क्या किया, उसने भी उसको काला जादू किया, आसामी जादू कर दिया और लड़की को शादी दे दिया। जब जिस दिन लड़की का शादी हुआ, वो लड़का तो पूरा पागल उधर दुकान में पेशाब लैट्रिन वगैरह करके चिल्ला के दुकान के आग उग लगा दिया, तोड़ ताड़ के सामान वामान हुआ। फिर ऐसे चिल्लाने लगा, तो फिर उधर से जो भी कर्मचारी लड़के ने अपने गाँव से भी जो लेके गए थे, उन लोगों ने उसको पकड़ के बांध के फिर अपने घर में लेके आए। देखो औकात के लिए कितना वो होता है, कितना एक मतलब प्यार है। अगर अमीर और गरीब प्यार अमीर गरीब नहीं देखता, लेकिन बड़े लोग देखते हैं ना। तो अपने हैसियत के हिसाब से प्यार नहीं करने से ऐसे ही अंजाम होता है। तो फिर उसके माँ ने भी जादू किया, इसके माँ ने भी जादू किया। वो मतलब पागल किस टाइप का हुआ ना, कपड़ा है उसके शरीर में, मतलब वो सिर्फ गाना गाएगा, नहीं तो चिट्ठी में लिखेगा कुछ ना कुछ, और प्रेम का ही गाना गाता है, चिट्ठी में लिखेगा। और वो हम लोग बोलते डुगडुगी बोलते हैं ना, एक तारा को ले लेके रास्ते रास्ते, मतलब काम वो सब भूल गया। मतलब काम इतना ऐसा काम भूला, और वो पागल होने के बाद लड़की को भी भूल गया। वो किस दिन प्रेम किया था, क्या किया था, वो भी उसको होश नहीं, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने जितने भी रिश्तेदार है सबको पहचानता है, काम उम नहीं करता। तो मतलब अपने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके उनके घर में जाके रहने लगा, घर छोड़ दिया। रास्ते रास्ते में गाना गा गा के जाएगा, किसी मंदिर मिला त्रिशूल लेके तो अपने बड़े भाई के घर रख देगा, नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार के घर रख देगा। ऐसे ही कर करके उसका पूरा जीवन सत्यानाश हो गया। काला जादू किया, और क्या पता हैसियत के हिसाब से प्रेम ऐसे होता है ना, इसीलिए कभी प्रेम मत करो मेरे बच्चों। प्रेम होता है ना जुनून, प्रेम से लोग पागल होते, पागल, ठीक है ना। तो देखो ऐसे प्रेम कभी नहीं करना चाहिए, एक गई तो क्या हुआ हजार, है ना। और अपना औकात देख के, अपना जात पात बिरादरी देख के सब कुछ करना चाहिए ना। और क्या करना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आगे बढ़ो। माता पिता समय में ऐसे ही शादी देंगे, ठीक है ना। ये देखो वो तो कुछ करने लग गया, लेकिन वो अगर ये ऊपर से लड़की से प्रेम ना करके कोई अपने मतलब समान किसी के साथ प्रेम करता, तो उसके तो शादी हो जाता और वो पागल नहीं होता। पागल होने के कुछ साल बाद उसकी बहन ने उसको पकड़ के सोचा कि मेरे भाई अच्छा हो जाएगा, शादी दिया। शादी के 2-4 साल से 10 साल कैसे भी करके, मतलब आधा पागल के टाइप बड़ा भाई चला रहा था, छोटा भाई चला रहा था खर्चा, और वो बीच में था। तो ऐसे ही करके कुछ साल कैसे करके उसका एक लड़का 2 लड़की हुई, और फिर उसने अपने बीवी को भगा दिया। बोला तू जा मेरे लाइफ से, मैं खाना वाना मतलब तुझे खिला नहीं पाऊँगा, काम नहीं करूँगा, किसी से शादी कर ले, डाइवोर्स दे दिया। देने के बाद उसने भी शादी किया, शादी हो गया। मतलब पागल ऐसे पागल है ना, मतलब उम्र हो रहा है कि उम्र होने के बाद अपने बच्चे परिवार वो उसका ध्यान नहीं, वो तब भी पहले ही ऐसे पागल होने के बाद जो एक तरह ले ले गाना गा के त्रिशूल लेके कुछ लिखेगा चिट्ठी, ऐसे पागल हो गया, ठीक है ना। छोड़ दिया, क्या नहीं किया, जादू वो करा, मतलब उसका मैं सोचती हूँ ना, वो काला जादू वगैरह पता नहीं क्या कराया, मुझे उतना विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है उसका दिमाग का एक तार टूट गया, तो वो जोड़ेगा नहीं जी, टूट गया तो कहाँ जोड़ेगा। तो फिर वो कभी भी वो जो उसने उसके साथ क्या घटना वो भी उसको याद नहीं है, आप ही सोचो। तो मैं अपने बच्चों को हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरी बहनों को, ऐसे ऐसे प्यार कभी मत करना, प्यार करो अपने माता पिता से, अपने देश से, देशभक्ति का वो प्यार करो, ठीक है ना, अपने काम से करो। तो कभी किसी के साथ ऐसे हादसा होता है, और पता नहीं प्यार, ये दोनों आँख है ना, तो देखो ये जो हमारा जो पलक है ना, तो ये मतलब बहुत ईमानदार होते हैं। लेकिन इसी के जो अंदर का जो है ना आँख है, वो ही दूर किसी को देख के प्यार करने लग जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बहुत ईमानदार है। दोनों एक साथ खोलते हैं, एक साथ बंद होते हैं, ठीक है ना, और रोते भी एक साथ है और सोते भी एक साथ, ठीक है। तो ये आँख है, और एक दूसरे को देखते नहीं कभी भी, लेकिन सारा जीवन एक साथ रहते, ये अलग बात है। तो हमारे माता पिता के साथ जुड़े रहना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए। उनका जो पसीना है ना, उसका एक बूंद भी नहीं चुका सकते हो, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते वो सब भूल जाते हैं, इंसानियत नाम का चीज़ भूल जाते हैं। कोई तो शादी करके कहीं अपने बीवी बच्चे का सेटल हो जाता है, नहीं कोई तो घर में भी रहेगा तो माता-पिता का जीवन बर्बाद कर चिल्लाएगा, वो करेगा। मतलब हमें जो खिलाने के लिए कितना वो किया, बुढ़ापा में कोई कुछ खाना चाहता है माता-पिता, वो तक नहीं खिलाएँगे। तो ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखा है और एक ऐसे लोगों का कहानी फिर मैं कल बताऊँगी, ठीक है ना? तो फिर आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और बाय-बाय प्लीज़। देखिए आप लोग मेरी कहानी सुन लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ठीक है ना? तो अपनी इस गरीब बहन को आगे बढ़ाइए। नमस्ते, बाय-बाय।